नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में इसकी चतुर्थ इकाई में पटकथा लेखन के अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे आज के चर्चा के बिंदु हैं पटकथा का अर्थ और स्वरूप, पटकथा लेखन में ध्यातव्य, पटकथा लेखन के उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पटकथा का अर्थ और स्वरूप क्या है। पटकथा किसी भी कार्यक्रम की प्राथमिक आवश्यकता कही जा सकती है। कोई भी कार्यक्रम कितना सफल और कितना असफल है, इसका दायित्व पटकथा पर ही निर्भर करता है। टेलीविजन के लिए समाचार लिखना, अन्य समाचार माध्यमों के लिए समाचार लिखने से पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हैं। यही कारण है कि अन्य टीवी कार्यक्रमों की पटकथा लिखने का कार्य भी कुछ अलग प्रकार का होता है। इसके लिए सजगता और योग्यता दोनों की आवश्यकता पड़ती है। पटकथा वही सफलतापूर्वक लिख सकता है जिसे टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की पद्धति का ज्ञान हो। इसके कुछ सिद्धांतों की जानकारी भी पटकथा लेखक के लिए आवश्यक होती है। पटकथा एक प्रकार का कहानी लेखन ही है। जब कोई पटकथा किसी टीवी कार्यक्रम के लिए तैयार की जाती है तो मूल कथा से उसमें अंतर आ जाता है। यह अंतर इसलिए नहीं आता कि मूल कथानक को बदला जा रहा है, बल्कि वो इसलिए आता है कि मूल आलेख या कथानक जब दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। जिस कथा को हम पढ़ते हैं उसी कथा को जब दूरदर्शन पर या किसी फिल्म के माध्यम से देखते हैं तब उसमें अंतर आ जाता है। पढ़ने की अपेक्षा उसे देखने में जो रुचि आज दिखाई जा रही है वह पटकथा लेखक की कुशलता पर ही निर्भर करती है। दूरदर्शन की पटकथा लिखते समय भाषा पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि समाचार के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों के पटकथा लेखन में भाषा की शर्तें कुछ अलग ही होती हैं। पटकथा लेखक को मूल आलेख तैयार करके पटकथा प्रपत्र बनाकर समस्त निर्देशों का अंकन करना पड़ता है। इस कारण उसे दृश्य योजना बनाकर कई खंडों में पटकथा लिखनी पड़ती है। पटकथा का कंकाल या उसकी स्थूल रूपरेखा बनाकर उसे आकर्षक दृश्यों और चित्रों से जोड़ा जाता है। किसी भी टेलीविजन कार्यक्रम के लेखन के लिए यह आवश्यक होता है कि पहले जिस विषय पर पटकथा लिखी जा रही है उसी पर गंभीरता से शोध कार्य कर लिया जाए और तब लिखा जाए। पूरे कथानक को, घटना चक्र को, दृश्यों को अपने भीतर समेटना पड़ता है। फिर कल्पना शक्ति के द्वारा स्थान स्थान पर संगीत का एक छोटा सा पुट देते हुए पटकथा को तैयार करना पड़ता है। पटकथा की इकाई दृश्य हुआ करती है, देखने योग्य हुआ करती है। पटकथा किसी नाटक की तरह कथानक को दृश्यों में तोड़कर प्रस्तुत करती है। जैसे ही घटना स्थल परिवर्तित होता है वैसे ही दृश्य भी बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है
कि एक खास स्थान पर और एक खास अवधि में लगातार जो कुछ होता है वह एक दृश्य कहलाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दो दृश्यों के बीच कट टू लिख दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पटकथा लेखन में ध्यातव्य। कट टू का अर्थ है कि दृश्य को यहाँ काटकर हम एक अन्य घटना स्थल वाले दृश्य में जोड़ देते हैं। जब कार्यक्रम को शूट कर लिया जाता है तो ऐसे दृश्यों को संपादन के समय एक क्रम में जोड़ लिया जाता है। कट टू कहने का अर्थ यह लिया जाता है कि यहाँ से काट कर दूसरे स्थान पर इस कट को जोड़ना है। पटकथा लेखन में देश काल पर भी ध्यान दिया जाता है। स्थान का चयन भी सोच समझ कर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी पटकथा में नदी का किनारा, समुद्र का तट, झोपड़ी और बाजार कई चीजें दिखाई दे रही हैं, तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि दृश्य कहाँ का है। शूटिंग करने वालों के लिए भले ही एक स्थान पर अलग अलग समय पर घटे हुए दृश्यों को एक ही साथ फिल्मा लिया जाए, किंतु पटकथा लेखक के लिए तो ये दृश्य अलग अलग ही होते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि पटकथा लेखन के कई उदाहरण हैं। वो इस प्रकार है कि पटकथा का एक अंश जहां दिया जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात से तैयार की गई पटकथा से लिया गया है। यह अंश सुमित मोहन ने अपनी पुस्तक में पटकथा के अंश के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ये सारा मैं आपको पीडीएफ में सेव करके और व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, तो आप उस पीडीएफ के माध्यम से भी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। पहला दृश्य है बाहर झोपड़ी का दरवाजा और दिन। हम दिखाते हैं कि एक तगड़ा सा गरीब अधेड़ आदमी हल्कू दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और उससे थोड़ी दूर एक अन्य व्यक्ति हाथ में लाठी ली हुए मूंछें ऐंठता खड़ा है। दरवाजा आवाज करते हुए खुलता है। झाड़ू हाथ में लिए अधेड़ मुन्नी नजर आती है। हल्कू भीतर जाता है। लठेत व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। दूसरा दृश्य है हमारा दिन भीतर झोपड़ी के अंदर। हम देखते हैं कि जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था वह झाड़ू लगाने वाली है। हल्कू एक क्षण हिचकिचाया हुआ खड़ा रहता है और फिर कहता है, मुन्नी सुनती हो, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगाकर रोकर पीछे मुड़कर बोलती है। मुन्नी कहती है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। हल्कू कहता है, कुछ देर सिर खुजलाता है, फिर पत्नी के पास जाता है और लगभग खुशामदी आवाज में बोलता है। हल्कू बोलता है, अरे दे दे ना, गला तो छूटे। गला मतलब पैसे दे दे, आफत तो छूटे बार बार। कंबल के लिए कोई दूसरी उपाय सोचेंगे। इस प्रकार यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि पटकथा टेलीफिल्म या फिल्म के निर्माण के मध्य समन्वय का काम करती है। पटकथा लेखन तथा दृश्यांकन के लिए निर्धारित सभी चरणों का पूरा ध्यान रखने से पटकथा लेखक को पूरी सफलता मिलती है। तो आज हमने आपको पटकथा का अर्थ और स्वरूप, पटकथा लेखन में ध्यातव्य, ध्यान देने वाली बातें और कुछ इसके एग्जाम्पल जो हमने आपको दिए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पटकथा क्या है, इनके बारे में आज हमने आपको जानकारी दी है।
नेक्स्ट 4th यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हमारे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।